कार जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माँ लक्ष्मी को रुष्ट करती है इंसान की ये 5 आदतें। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है। गरुड़ पुराण में एक तरफ मौत का रहस्य बताया है, वहीं दूसरी तरफ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ, तप, दान और लौकिक परलौकिक फलों का भी जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना जाता है। इस महापुराण में विष्णु नारायण की भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। आमतौर पर इसे किसी की मृत्यु के बाद सुना जाता है, क्योंकि इसे मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में एक तरफ मौत का रहस्य बताया है, वहीं दूसरी तरफ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ, तप, दान और लौकिक परलौकिक फलों के बारे में भी बताया है। कुल मिलाकर गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का जिक्र किया है जिन्हें अपनाकर लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी वीडियो में हम गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतें बताएंगे जिनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य करता है उसके घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती हैं। लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों का अमल करना चाहिए और इन आदतों को बदल देना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं वे कौन सी आदतें हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहली बात, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं माँ लक्ष्मी उनका त्याग कर देती है। अमीरी गरीबी बेशक हमारे हाथ में ना हो, लेकिन साफ सफाई तो हम हर परिस्थिति में ही रख सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। दूसरी बात, जो लोग दांत साफ नहीं करते उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। दांत साफ करने का मतलब शरीर की स्वच्छता से है, यानी जो व्यक्ति आलस्यवश अपने दांत साफ करने में भी आनाकानी करता है, सुबह उठते ही बिस्तर पर भोजन करता है और बिना मुंह धोए चाय पीता है, अन्य कार्य करता है, वहां से माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, उस घर में कभी नहीं आती। इसलिए वस्त्रों के साथ साथ अपने शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और कुल्ला करने के बाद, सभी निवृत्त कार्यों से निपटने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात, जिन लोगों का दिमाग हर समय खाने में ही लगा रहता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते और हर वक्त खाने के बारे में विचार करते हैं, ऐसे लोगों के पास माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, क्योंकि ये जीवन कर्म करने के लिए है। इसमें भोजन को सिर्फ आपके जीने का साधन बनाया गया है। इसलिए व्यक्ति को 2 समय भोजन करना चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय, और भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए। चौथी बात, जिस घर में आपस में लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, बात बात पर झगड़ते रहते हैं, वाणी में कठोरता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी निवास कभी नहीं करती। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को मधुर रखिए और घर में शांति बनाए रखिए, घर में झगड़े ना करिए। 5वीं बात, गरुड़ पुराण में सुबह और शाम का समय भगवान को याद और व्यायाम आदि करने के लिए बताया गया है। जो लोग आलसी होते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद भी सोते रहते हैं, उनसे माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसलिए आप सुबह और शाम के समय अपना समय निश्चित करें और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय के बाद तक ना सोते रहें। तो दोस्तों, हमने आपको बताया गरुड़ पुराण में बताई गई कुछ ऐसी बातें जिनको यदि आप अमल कर लेते हैं और जो बुरी आदतें आज ही आप छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। यदि आप माता लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।